यानी धातुओं में सोना मैं हूं। जरा सोचो, भगवान कहते हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं, और जहां भगवान का वास हो, क्या कलयुग में रुक सकता है? नहीं रुक सकता। पर ये कहते कह दिया कि महाराज परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, उस सोने के मुकुट में बैठ गया। वो कभी ये कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता ना, बेईमानी का, उसमें भगवान का नहीं कलयुग का ही वास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये बेईमानी का था। भाई बेईमानी का था तभी तो बैठ गया। वो ये कहते हैं कि जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था। इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए तो वो मुकुट अपने साथ में लेके आए। पहले के राजा अगर किसी राजा को युद्ध में परास्त कर देते थे या किसी राजा को मार देते थे तो उसका मुकुट अपने साथ में लेके आते। और जिस दिन महाराज परीक्षित जंगल में घूमने के लिए गए उसी मुकुट को पहन के गए। इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। महाराज परीक्षित ने नहीं जाना कि हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया। असबर सवार होकर के महाराज परीक्षित महलों की तरफ चले हैं। रास्ते में जा रहे हैं लेकिन बड़ी तेजी से प्यास लगी और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। हुआ क्या, तो लगी भूख को प्यास, करी तलाश है बड़े अगारी, और ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गओ तपदारी। हुआ क्या, और ऋषि समीक के आश्रम में तब पहुंच गओ तपदारी। क्या देखा, जहां बैठे देखे संत ध्यान कहूं अंत सुनो सरदारी। अब देखी संत को भूख गिराई उतारी। क्या देखा है, ऋषि समीक पद्मासन लगाए बैठे हैं, भगवान के ध्यान में लीन है। उन्हें ये नहीं मालूम कि मेरे सामने कोई खड़ा है। महाराज परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था और महाराज परीक्षित ने देखा तो मन में एक बात सोची, इस महात्मा ने हमें देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। इतना बड़ा अपमान किया मेरा, मन ही मन में सोचा है। एक बात सोची है, इस महात्मा ने हमें देखते ही नेत्र बंद कर लिए। खड़े हो गए, जवाब दिया, माफ करना, मैं तुमसे कुछ मांगने थोड़ी आया था जो नेत्र बंद करके बैठ गए। और मैं राजा हूं, तुमने एक राजा का इतना बड़ा अपमान किया और तुमने अपमान मेरा किया है तो हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। क्या देखा महाराज परीक्षित ने, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। धनुष के बल से उस सर्प को उठाया। महाराज परीक्षित ने उस सर्प को उठा करके ऋषि समीक के गर्दन में डाल दिया और ये महाराज वहां से महलों के अंदर चले गए। महलों के अंदर जब आए हैं, सर्प को गर्दन से यानी सिर को जब मुकुट हटाया सिर से, कलयुग जब दूर हुआ, अब तो पाप ही पाप चिल्लाने लगे, ये मैंने क्या किया,
मैंने तो भोले भाले महात्माओं का इतना बड़ा अपमान किया, मैं उनके गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल के चला आया, ये मैंने क्या कर दिया। महाराज परीक्षित इधर बड़े सोच में पड़े हैं, पछता रहे हैं। उधर कुछ ऋषि बालकों ने जाके ऋषि समी के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि ने बताया, तुम्हारे पिता का तो बहुत बड़ा अपमान किया, तुम्हारे पिता के गर्दन में महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल के चले आए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना तत्काल ही भागे, अपने पिता के नजदीक पहुंचे, गर्दन से सर्प को दूर हटाया, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया। और एक बात कही है, तुम राजा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम महात्माओं का अपमान करो। और हमारे पिता तो समाधि में लीन थे, उनको ये नहीं मालूम मेरे सामने खड़ा कौन है। और जब राजा ही ऐसा कर रहा है तो कल से प्रजा के लोग क्या करेंगे। इसलिए महाराज इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कमंडल से जल लिया और ये श्राप देने लगी राजा। श्राप देने लगे राजन, मेरे पिता के गर्दन में तुम तक्षक मरा हुआ डाल के चले गए, अभी मरा है लेकिन मरेगा नहीं। बोले जवाब दिया, अभी तो तक्षक मरा है लेकिन मरेगा नहीं। तुम्हारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, ये तक्षक जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा और दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। श्राप दिया, जैसे समी के नेत्र खुले गए। जवाब दिया, बेटा ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो भोले भाले राजा को श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी आप जिसे भोला भाला राजा कह रहे हो, और भाई राजा आपके गर्दन में ये मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। बोले बेटा इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, लेकिन सर्प तो परीक्षित ने डाला, दोष किसी और का कैसे हो सकता है। बोले परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था, तो दोस्तों कलयुग का था, परीक्षित का नहीं। ये तुमने क्या कर दिया। जरा सोचो, जब राजा ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। कहते पिताजी हमें हमसे भूल तो हो गई, अब क्या करें। तो एक बात कही है, देखो श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए तुम ऐसा करो, महाराज परीक्षित के पास में खबर भेज दो, तो वो कोई न कोई उपाय बस सोच ले। कुछ ऋषि बालकों को बुला करके महाराज परीक्षित के पास में भेज दिए, और महाराज परीक्षित को जाके जब ये बताया, तो महात्मा के गर्दन में जो मरा हुआ सर्प डाल करके चले आए। भाई तक्षक तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है। और महाराज परीक्षित ने जब ये सुना है कि तक्षक हमें डस लेगा, मैं मर जाऊंगा, तो खड़े के खड़े रह गए। और ये 100 रुपए हमारे पास में श्रीमान मोहकम सिंह मामा जी की तरफ से आए। श्रीमान मोहकम सिंह मामा जी की तरफ से हमारे पास में 100 रुपए समझाया। बड़े सोच में पड़ गए, खड़े के खड़े रह गए कि मैं मर जाऊंगा। और संसार में अगर किसी को भय है तो सिर्फ मौत का, मरना डरता कोई किसी को नहीं है। और फिर यह मालूम पड़ जाए कि मेरी जिंदगी 7 दिन की है, 15 दिन की है, 1 महीने की, फिर मैं मर जाऊंगा, तो सच बताना खाना पीना अच्छा लगेगा। और जबकि यही एक सत्य है, वो है मौत। मरना है माने मरना है, ये बिल्कुल सच है। और हर आदमी हर शख्स जानता है, यहां हर दिन नहीं रहना है। अच्छा एक बात देखो, एक पल की खबर नहीं है, एक पल में क्या से क्या हो जाए
और हम लोग ये जानते हुए भी वादा कर देते हैं बरसों का, मरना है माने मरना है। विद्वानों का कहना है कि जग का मतलब यही होता है, जैसे जन्मे गा से गए। प्राणी का मरने के लिए जन्म होता है और जन्म लेने के लिए मरण होता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। हर दिन नहीं रहना। कभी कहते हैं क्या कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। कभी कहते हैं मरना है माने मरना। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत की डिब्बे खा जाओ, चवनप्राश ड्रम की ड्रम चाट जाओ, मरना है माने मरना है। अब माफ करें, देखो कलयुग में तो बड़ी जल्दी है, हर काम में जल्दी है और यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई, मरने में भी जल्दी हो गई। कहते तो ये है कि सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। सतयुग में इंसान 1 लाख वर्ष तक जीता था, सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, त्रेता में 1 शून्य कम हो गई 1 लाख में से। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई, त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया और द्वापर में भी 1 शून्य कम हो गई। द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 साल की रह गई। कलयुग आ गया और कलयुग में भी 1 शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष की रह गई। वैसे 100 वर्ष जीता कौन है? सच बताए, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से 1 शून्य कम हो जाए। हाँ, क्योंकि बच्चों पर जवानी आती नहीं, डायरेक्ट बुढ़ापा आता है। बताइए, सौ बरस तो जीना ही चाहिए, लेकिन कौन जीता है? 40-45 साल तो दवाई खाए खाए के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए के कट गए, और जो 60-65 के भाई बस बोरिया बिस्तरा बांधे निकल लिए। और देखो, बात जीने की नहीं है। आजकल कोई अगर 100 बरस जी लेता है तो वो ये सोचते हैं कि हमने 100 बरस पूरे कर लिए। बात जीने की नहीं है।
बात सिर्फ इस बात की है, अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या, क्या किया, अंदाजा लगाओ, सोचो। मान के चलो अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। अगर हम 100 वर्ष तक जिए, जो दिन में सोते हैं वो तो एक्स्ट्रा है, ईमानदारी से 50 वर्ष सोने में निकल गए, कितने बचे 50, और 25 वर्ष इधर उधर भागने में निकल गए पढ़ाई लिखाई में। छोटे थे, सबसे पहले माता पिता ने पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया। अब जब ये स्कूल में गए तो वहां जाके तोते की तरह से रटने लगे, और पढ़ाई की तो कुछ कहो ही मत। एक पट्टी पे पूरा परिवार पढ़ ले तो, अब 10 किले को बच्चा है, 15 किले को बस्ता है। अच्छा, गधा की तरह सवेरे सवेरे पीठ पे लाते बोले चलो सीधे। अब सीधे चले कैसे बेचारे, बजो नहीं तो धरो। स्कूल में जब पाठशाला में पहुंचे तो तोते की तरह से रटने लगे। दियो जी डॉग, डॉग माने कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी रटने लगे। अच्छा, कुछ और बड़े हो गए, 20-25 वर्ष ऐसे ही निकल गए। अब कितने बचे 25। और जब बड़े हो गए फिर दौड़ने में लग गए, फिर किसी की मानी नहीं, न पिता की, न माँ की, न भाइयों की, न परिवारियों की, किसी की नहीं मानी, दौड़ने लगे। और जब दौड़ने लगे तो उठा के माता पिता ने शादी कर दी। अब बाकी के जो दिन बचे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकल गए। बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो हो गए, क्या बचा, कुछ नहीं। आए